श्री हनुमते नमः। जय श्री राम, जय बजरंग बली। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली हनुमान जी की कथा। जो भी भक्त मंगलवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए मंगलवार व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और कथा को लाइक करके कमेंट में जय बजरंग बली अवश्य लिखिएगा और कथा को अधूरी मत छोड़िएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा का पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए अब कथा की शुरुआत करते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षा लेने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर आए और आवाज लगाने लगे कि कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, महाराज आज्ञा कीजिए। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, मैं भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। वे हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे दीजिए, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तो अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। जैसे ही उसने आवाज सुनी, वे दौड़कर अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा बहुत खुश हुई। वे साधु के चरणों में गिर पड़ी और बोली, साधु महाराज आप कौन है? तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय। आइए अब सुनते हैं श्री राम नाम की महिमा की कहानी। अब आइए सुनते हैं श्री राम नाम की महिमा की कहानी। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव शिव जी की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव जी कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चल गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं? तब श्री राम बोले, वे बगीचे में है। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थाम कर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक ले में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। ये सब देखकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद वे राम राम कहकर नाचने लगे थे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पैर थिरकाने लगी। शिवजी और माता पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए
और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। उधर माता जानकी भोजन तैयार करके उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या होने पर भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे, इसलिए बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो स्वयं भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी जी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने के लिए कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले आते हैं। तब जब राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम ही निकल रहा था। श्री राम बहुत खुश हुए। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देखकर शीघ्रता से उठकर खड़े हो गए। नृत्य की सभा भंग हो गई। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी थोड़ा सकुचाए, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। राम जी और सीता ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन परोसने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, परंतु हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वे भोजन खाकर उठ खड़े हो गए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपके राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन के नाम से जाने जाएंगे। बोलिए भोलेनाथ पार्वती की जय, बजरंगबली की जय। अब सुनिए श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पटाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवनी प्राण उबारे। पेटी पाताल तोर जमकारे, आई रावण की भुजा उकारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करते अंजना माही। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी मंगलवार की व्रत कथा। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। यदि कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। भगवान बजरंगबली की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।